वेक्टर एडिशन का दूसरा नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बनाते हैं दोनों वेक्टर के सहायता से। मान लो यहाँ पर एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से आप क्या बनाओगे, पैरेललोग्राम बनाओगे, समांतर चतुर्भुज बनाओगे, ठीक है। तो चलो एक साइड हमने ले लिया, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और फिर ये आपका वेक्टर बी, ठीक है। और पैरेललोग्राम बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो क्या करो कि इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करेगा, करेगा नहीं करेगा। ठीक वैसे ही वेक्टर ए को उठा के यहाँ पर रखो, ये भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। अब इसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अगर हम कहें कि वेक्टर ए और बी के बीच एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये वेक्टर ए के साथ मान लो फाई एंगल के ऊपर फाई कोण बनाते हैं। आई बात समझ में। आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है, दोनों वेक्टर की सहायता से पैरेललोग्राम बनाना है, फिर उसका जो डायगोनल होगा, और डायगोनल कौन सा डायगोनल, फ्रॉम टेल टू हेड, दोनों वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और दोनों वेक्टर के हेड तक पहुंचेगा, ठीक है ना। एक ये भी है, ये भी तो डायगोनल है, लेकिन ये आपका रिजल्टेंट नहीं है, कॉमन टेल से लेके कॉमन हेड तक ये जो डायगोनल होगा वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आई। क्या करना है हमको, मेक अ पैरेललोग्राम with the help of vector A and vector B, then the diagonal from common tail to common head would be resultant vector, would be vector R। ये बात समझ में आई। ट्रायंगल मेथड एक्चुअल में देखो तो ट्रायंगल मेथड ही है, दोनों में कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं है। इसको अगर ले लोगे तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल मेथड हो गया, पैरेललोग्राम बना दिया तो वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। आई बात समझ, नोट करो। ये दोनों मेथड समझ में आ गया। यहाँ पर डायगोनल पर ए लगा लीजिएगा, डी आई है, अब ये डेरिवेशन
ऑफ फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्या कोई फार्मूला भी है जिससे हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकें? इस चीज़ को हम देखेंगे। मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये आपका हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये होगा ट्रायंगल मेथड से। ये वेक्टर आर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। ये जो थीटा होगा वो क्या होगा? यही तो होगा, ये वेक्टर ए और ये क्या है? वेक्टर बी। तो इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। इसको और आगे बढ़ा दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया। इसको कर सकते हैं ऐसा? ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? अगर इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, इस पॉइंट को हमने Q कह दिया, इस पॉइंट को R बोल दिया और इस पॉइंट को S बोल दिया, ठीक है ना। तो ट्रायंगल QRS में देखो, QRS में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा तो बता सकते हो? cos थीटा इक्वल टू QS अपॉन Q, ठीक है। QS अपॉन QR। यहां से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू QS की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन QR ये जो लेंथ होगा वो वेक्टर बी का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। तो ये हो गया बी। समझ में आई बात? यहां से क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी cos थीटा। ये क्यू एस की वैल्यू क्या आ गई? इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि आर एस की वैल्यू बताओ कितना आएगा तो बता सकते हो? अगेन अगर हम पूछें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू आर एस अपॉन क्यू, ठीक है। तो बताओ आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर साइन थीटा। यहां से आर एस इक्वल टू क्या हो गया? ये आर एस निकालना है और ये क्या निकालना है? ये क्या है? क्यू आर है। तो क्यू आर क्या है? वेक्टर बी का लेंथ है और वेक्टर बी का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को, यानी बी साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्यू एस क्या हो गया? बी cos थीटा। ये आर एस क्या हो गया? ये हो गया आपका बी cos थीटा। ये लेंथ हो गई आपकी बी साइन थीटा।
ठीक है, इतना नोट करो। अब देखो, ये जो ट्रायंगल आपका PSR है, PSR, यह भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PS का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो PR लेंथ है वह वेक्टर R का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये हो गया R स्क्वायर। PS लेंथ PQ का और प्लस लेंथ QS का, तो PQ का लेंथ कितना होगा, A होगा। आप प्लस QS का लेंथ निकाल चुके हो, B cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस RS क्या है, B sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कास थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर, इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 2AB कास थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2AB कास थीटा। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरा किस में आ गया, अंडर रूट में। ठीक है, तो अगर A और B का अगर मैग्नीट्यूड आपको मालूम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट इस फार्मूले से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। थीटा क्या चीज़ है, थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। बोलो बात समझ में। यहाँ से आप रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लो वेक्टर A के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो क्या है, फाई। ठीक है, तो नाउ tan फाई इक्वल टू क्या होगा, RS अपान PS, परपेंडिकुलर अपान बेस, RS अपान PS। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका tan फाई इक्वल टू RS का मतलब क्या हो गया, B साइन थीटा अपान हो जाएगा A प्लस B कास थीटा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो एंगल आएगा वो किसके साथ आएगा, वेक्टर A के साथ कि वेक्टर B के साथ, ये जो फाई एंगल है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का, ये किस वेक्टर के साथ है, वेक्टर A के साथ है कि वेक्टर B के साथ, वेक्टर A के साथ। देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर A के साथ फाई एंगल बने। ठीक है ना, यहाँ से आप फाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर A से किस डायरेक्शन में। क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत है इसमें। कल इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस के बारे में आएगा।